गुड मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे हैं क्लास 7 में सामाजिक विषय और आप सामाजिक विषय में आप अपना चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं दिल्ली सर्वनाम। बच्चों आपकी क्लास में कुछ दिन से नहीं ले पा रही थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी और इसके तहत आपकी पढ़ाई बाधित हो गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपकी क्लास रेगुलर चलेगी और आप मन लगा के पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में आपने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश ये सब आपने पढ़ लिया है। तो आज आप पढ़ेंगे इसमें इनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। तो इस प्रशासन व्यवस्था में बच्चों सुल्तान जो होता था वह शासन की डिग्री होता था और शासन जो था, शासन का जो क्रम था वो वंशानुगत चलता था और कभी कभी सिंहासन हथियाने के लिए लोग तलवार का भी इस्तेमाल करते थे, यानी एक दूसरे की जान भी ले लेते थे। और सुल्तान का साम्राज्य जो था, सुल्तान का जो संपूर्ण प्रशासन संचार था वह विश्वास पात्र अधिकारी जो थे वही करते थे और प्रदेश का जो शासन चलाने का कार्य था अध्यक्ष करते थे और उन्हें वली या मुफ्ती कहा जाता था और इसके लिए केंद्रीय शासन उत्तरदायी थे। प्रदेश को 6 और परगनों में बांटा गया था। परगना में कई गांव भी सम्मिलित थे। अब परगना का जो शासक होता था वह अमीर था। परगना बच्चों आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, परगना शब्द यानी कि जिसे हम आज की भाषा में ग्राम सभा कहते हैं। जैसे कई गांव को मिलाकर एक ग्राम सभा बनती है, उसी तरह कई गांव को मिला के परगना बनता था। और जैसे गांव के शासक को पहले अमीर कहा जाता था, जैसे कि हम आज अपने गाँव के शासक को यानी प्रधान कहते हैं। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वह गांव थी और गांव का जो मुखिया था वह मुकदमम कहलाता था। तो और इसके जो सल्तनत की आय थी, वह आय का जो स्रोत था, साधन था, वह भूमि थी। भूमि का जो कर होता था, राजस्व कर, वही सल्तनत के आय का साधन थी। और समाज की जो व्यवस्था थी वह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बहुसंख्यक बहुत ज़्यादा हिंदू थे, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी क्योंकि मुस्लिम बाहर से आए थे और हिंदुओं को सरकारी पद नहीं दिया जाता था काम करने के लिए और उन्हें प्रलोभन देकर के मुसलमान बनाया जाता था और हिंदुओं के ऊपर जजिया कर भी लगाया जाता था। और मुसलमानों के संपर्क में आने से महिलाओं की भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उनकी भी दशा शोचनीय थी। वह पर्दा प्रथा, बाल विवाह और बहु विवाह जैसी कुरीतियाँ प्रचलित थी। तो अनेक सारी कुरीतियों ने जन्म लिया था और हिंदू धर्म जो था वह 2 वर्णों में, 2 भाग में विभाजित था, जिसे हम शैव और ब्राह्मण धर्म कहते हैं। शैव और ब्राह्मण धर्मों 2 धर्मों में विभाजित था और भाषा और साहित्य जो था, सल्तनत काल की जो भाषा, सरकारी कार्य थे सल्तनत काल में, वो सब फारसी भाषा में होते थे। संस्कृत के जो ग्रंथ थे उनका भी अनुवाद अन्य प्रादेशिक भाषा में किया जाता था। और एक नई उस समय उर्दू भाषा का विकास हो रहा था, जो हिंदी और फारसी दो भाषाओं की मिश्रित भाषा थी और बाद में यही भाषा जन भाषा है। इसके बाद उस समय का स्थापत्य कला जो थी बच्चों, वह हिंदू और मुसलमान की मिश्रित स्थापत्य कला कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया कुतुब मीनार, कुतुबुल मस्जिद और अलाई दरवाजा, ये प्रसिद्ध इमारतें थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुर्काबाद नगर बसाया और फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटारा नामक नगर की स्थापना की। और तुगलक के जो स्थापत्य में मकबरा थी, मकबरा की जो स्थापत्य शैली थी वह अष्टभुजा का है। लोधी सुल्तानों के मकबरे बागों में लगाए गए थे और यहाँ बनाने में उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। और इस पत्थरों, मकबरों और इमारतों का जो निर्माण था वह पत्थरों और ईंटों के द्वारा निर्मित किया गया था। मेहराब और गुंबद इनकी विशेषताएं थी
और उनकी दीवारों पर कुरान की आयतें भी। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये चौथा चैप्टर आज समाप्त होता है। तो इसके बाद आपको इसका रिटर्न अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।